प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए हम पिता का धन्यवाद करें, उसके एक और अनुग्रह के लिए कि उसने हमारे जीवन में आज के इस दिन को जोड़ दिया है। हालेलुया। आइए मेरे साथ यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 वचन 17 निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, बड़ा एक सवाल है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, कई बार ये हमारे मनुष्य के समझ से परे लगता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बड़े ध्यान से और ईमानदारी से जवाब दीजिए। मान लीजिए आपका बेटा है, आपका बच्चा है, और उसने किसी संपत्ति का नुकसान कर दिया या किसी वस्तु को डैमेज कर दिया या कुछ ऐसी हानि कर दी, आप क्या करेंगे? आपका जो बच्चा है उसके साथ आपका व्यवहार कैसा रहेगा? आपका नौकर है, आपने उसे तनखे पे रखा है, सैलरी दे रहे हैं, खाना पीना दे रहे हैं, और वो काम को बिगाड़ दे, बर्बाद कर दे, नुकसान कर दे। आपने कोई मैनेजर रखा है, प्रबंधक रखा है, अगर वो बिगाड़ दे, आप क्या करेंगे? निसंदेह आप उसे निकालेंगे, उसे दंडित करेंगे, उसके सैलरी में से जो नुकसान है वो काटेंगे, आप उसे दंडित करके बाहर अपमानित करके निकाल देंगे कि आज के बाद मत आना। ये मनुष्य का स्वभाव है, ये मेरा और आपका स्वभाव है। लेकिन परमेश्वर का स्वभाव देखिए। बाइबल कहती है यीशु मसीह के आने का उद्देश्य, वो मुझे और आपको इस संसार में प्रभु यीशु मसीह किस लिए आए? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस संसार में किस लिए मनुष्य रूप में आए? कारण स्पष्ट है। प्रभु ने कहा दंड देने के लिए नहीं, जीवन देने के लिए आए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक माँ से जरा पूछिए तो सही, उसका छोटा सा बच्चा दूध पीते पीते जब वो काट लेता है उसकी देह को, उसके शरीर को, जब वो चोट पहुँचाता है, उसके माँ असहनीय पीड़ा से है, असहनीय पीड़ा, बर्दाश्त से बाहर, पर फिर भी वो अपने बच्चे को देखती है और वो ये देखती है, ये अबोध है, इसे पता नहीं, इसने दूध के लालच में, हड़बड़ी में पीने के चक्कर में मुझे चोट पहुंचा दिया। शायद ये समझ नहीं पा रहा। माँ उसे समझती है, माँ उसे जानती है, हालांकि वो पीड़ा में है। परमेश्वर के लोगों, जब मैं पाप करता हूँ, जब मैं भटक जाता हूँ, जब मैं संसार में होता हूँ, मेरा प्रभु मेरे जीवन को देख कर पीड़ित है। एक व्यक्ति शराब पी रहा है, एक व्यक्ति अपने देह को बर्बाद कर रहा है, एक व्यक्ति अपने नशे और शराब और पाप के कारण कोर्ट कचहरी के मामले करने, सब कुछ तहस नहस। क्या परमेश्वर प्रसन्न है? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का मन शोक से भरा है और इसीलिए वो मुझे और आपको बचाने के लिए संसार में आया। बहुत सारे धर्मगुरु, धार्मिक लोग एक महिला को पकड़ के लाए, यीशु के पास लाकर बोले, प्रभु जी, हमने इस महिला को व्यभिचार करते हुए एक व्यक्ति के साथ, एक पुरुष के साथ पाप करते हुए उन्हें पकड़ा। मूसा के कानून के अनुसार इस पर पत्थरवाह होना चाहिए, इस पर तब तक पत्थर मारा जाए जब तक इसके प्राण छूट ना जाए। उन्होंने कहा कि यीशु मसीह, आप क्या चाहते हैं? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? व्यवस्था में तो ऐसा लिखा है। प्रभु ने कहा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसे मारो, पर वो मारे जिसने कभी कोई गुनाह ना किया हो, कभी किसी ने पाप ना किया हो। कोई व्यक्ति वहां पर नहीं था, सबके सब चले गए, सबके सब। और अब ये महिला जब वहां अकेली है, यीशु मसीह अकेले, उसने कहा, बेटी, क्या तुझे किसी ने दंड नहीं दिया? क्या प्रभु को दिखाई नहीं दे रहा है? क्या प्रभु को दिखाई नहीं दे रहा कि कोई दंड नहीं दिया? फिर भी पूछे, बेटी, क्या तुझे किसी ने दंड नहीं दिया? उसने कहा, नहीं प्रभु। इसका मतलब यीशु मसीह ये बताना चाहते हैं, जैसे तू पाप में फंसी बेटी, जैसे तू गिरी है, वैसे ये भी गिरे। तो पकड़ में आ गई इसलिए चोर कहलाई, ये पकड़ में नहीं आई इसलिए धर्मी बन के बैठे हैं। प्रभु सबका नाम लिख रहे हैं, सबका नाम। हालेलुया। सबका बात पता है। जब उस महिला ने देखा होगा, उसने समझ लिया, उसने मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया। प्रभु यीशु मसीह ने उठाया, उसने कहा, बेटी, मैं योग्य हूँ, पर मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप मत करना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सोचिए तो सही, जमाना पत्थर लेके घूम रहा है। आप एक गलती बस कर दो, आपकी बेटी एक गलती कर दे, आपका बेटा एक गलती कर दे, आपकी सेवकाई को सत्यानाश कर देंगे, आपके मिनिस्ट्री को, आपके फैमिली को गांव में बदनाम कर डालेंगे। बस आप एक गलती करें। संसार इसी बात की चिंता कर रहा है। आप साइकिल से गिरिए तो सही, सब खिलखिला के हंसेंगे, कितने लोग आपको उठाएंगे। आप गिरो तो सही, सब हंसेंगे, सब मुस्कुराएंगे, सब गिर के जाएंगे, पर कोई ऐसा नहीं जो आपको गिरता हुआ देख कर दौड़े, आपको पीड़ित देख कर कोई रोए। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है,
मैं जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उसने कहा मैं जो कल्पना तुम्हारे विषय में करता हूँ वो हानि के नहीं वरन कुशल की है। परमेश्वर का वचन कहता है कदाचित रात को रोना पड़े पर सवेरे आनंद आएगा। शायद आज आपकी रात कट नहीं रही है। मैं ये रात की बात नहीं कर रहा हूँ जो कल सुबह हो जाएगा या आज की रात, ना, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस रात की बात कर रहा हूँ जो आपके जीवन में है। शायद वो दुखों का रात हो, वो अकेलेपन का रात हो, वो शायद शराब के कारण जो अंधेरापन छाया वो वाली रात हो। आप प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन में कब उजियाला होगा, मेरे जीवन में कब शांति आएगी, और वही परमेश्वर आपके जीवन के लिए अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया। आप पर दंड की आज्ञा नहीं है। हो सकता है आप पाप में गिर गए हो सकता है आप क्वायर टीम में हो सकता है आप परमेश्वर की सेवा में हो, और ये भी हो सकता है आप पाप के साथ संघर्ष कर रहे हैं। दाऊद दिन में 7 बार प्रार्थना करता था, पर उसकी ज़िंदगी में एक कमजोरी थी और शैतान उसे जानता था, और उस कमजोरी को उसने पकड़ा, उसे गिरा दिया। शायद आज आप भी संघर्ष कर रहे हैं कि परमेश्वर मैं सब कुछ में ठीक हूँ, पर एक पाप मेरे जीवन में है। परमेश्वर के लोगों, आप जैसे हो ना, आपके पैर में, आपके शरीर में चोट लगता है, आप दौड़े भागते जाते हो ना हॉस्पिटल में, डॉक्टर साहब चोट लग गई है, अब बिस्तर में लेट कर जैसा डॉक्टर कहे आप सब कुछ करते हैं, सब कुछ, क्या खाना, क्या नहीं पीना, क्या परहेज, सब कुछ। तो प्रभु के लोगों, एक वो डॉक्टर जिसने शायद 3 साल, 5 साल, 7 साल ट्रेनिंग ली, उसका हर बात आप मानने को तैयार हो, जबकि वो भी मनुष्य है। तो दौड़ के अपने पिता के पास पहुंचिए, अपने परमेश्वर के पास, क्योंकि वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो परमेश्वर है, वो प्रभुओं का प्रभु है। उसके हाथ में जाना क्या ही धन्य और सौभाग्य का विषय है। वो आपके जीवन के लिए बेहतर मार्ग निकालेगा, जैसा कोई नहीं निकाल सकता। वो मार्ग प्रभु यीशु मसीह निकाल सकता है, क्योंकि उसने कहा मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। निराश, हताशा, व्याकुलता, अकेलापन, डिप्रेशन, कई बार परिवार से अलग, कई बार समाज से अलग, कई प्रकार की परिस्थितियाँ, जिन लोगों को आपने कितनी बार मदद किया, पर जब आज आपको ज़रूरत है, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, शायद आपको रास्ते में देख के कतरा के भाग जाएं। यीशु मसीह ने वो कहानी बताया था, यरूशलेम से जो व्यक्ति यरीहो की ओर जा रहा था। परमेश्वर के लोगों, शायद परिस्थितियों ने आपको लूटा हो, किसी को डाकू ने तो किसी को परिस्थिति ने, पर कोई मददगार नहीं। लेकिन बाइबल कहती है वही मददगार यीशु है। किसी गीतकार ने सुंदर गीत लिखा, कहा मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब, वो भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। हालेलुया। वही परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। इसलिए डरिए मत, घबराइए मत, हताश मत होइए, निराश मत होइए। वो महिला जो रंगे हाथ सबके सामने पकड़ाई, जब उसके लिए माफ़ी का दरवाज़ा है परमेश्वर के पास, तो वो आपको भी माफ़ करेगा। ये वचन कहता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। वो नई सृष्टि है। परमेश्वर का पुत्र यीशु इस संसार को दंड देने नहीं, उद्धार करने आया है। और जिस दशा में आप हैं, प्रभु के पास दौड़िए। शायद कर्ज में हो, कोई और तकलीफ़ें हो, प्रभु के पास पहुँचिए। किसी और के पास हाथ जोड़ने से उस परमेश्वर के सामने हाथ जोड़ना सौभाग्य का विषय है, और वही आपके जीवन के लिए मार्ग निकालेगा। आइए दुआ करें, प्रभु पर अपने भरोसा को मजबूत करें, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह को आप पा सकें। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु इनके जीवन के लिए मार्ग निकालें, इनके जीवन पर दया कर। हर वो बंधन, हर वो पीड़ा, हर वो समस्या जो इनके जीवन पर है, प्रभु जी, प्रभु यीशु के नाम से दूर हो। इन्हें शांति, अनुग्रह, महिमा से भरें, और इनके जीवन पर तेरी कृपा का हाथ बना रहे। पवित्र आत्मा की उपस्थिति इनके भीतर में हो। सारे बंधन टूटे, आशीष दे, अनुग्रह से भर, और इनके जीवन को अपनी उपस्थिति से परिपूर्ण करें। पिता, हर एक निराशा से बाहर निकालें, ब्लेस करें, आशीषित करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड।